नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजारों की शुरुआत धीमी लेकिन हरे निशान के साथ हुई, मगर थोड़ी देर बाद ही बाजार पर मुनाफा वसूली हावी हो गई। फिलहाल सेंसेक्स 200 अंकों से ज्यादा की तेज गिरावट के साथ 38,100 के ऊपर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी में 50 अंकों से ज्यादा की गिरावट है। ये 11,270 के आसपास कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक में भी तेज गिरावट है, ये भी 150 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुए थे और सबसे ज्यादा पिटाई बैंकिंग शेयरों की हुई थी। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज डीजल की कीमत में 10 से 12 पैसे की कमी की गई है। हालांकि पेट्रोल की कीमत पहले की तरह ही है। इससे पहले 30 जुलाई को दिल्ली सरकार ने डीजल के दाम में 8 रुपए 36 पैसे की कटौती की थी, जिससे दिल्ली में डीजल का दाम बाजार में 73 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर हो गया था। बैंकिंग क्षेत्र के अधिकारियों का अनुमान है कि कोविड-19 महामारी की मार से प्रभावित वर्तमान दौर में बैंक 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कर्जों का पुनर्गठन कर सकते हैं। इनमें से ज्यादातर कर्ज विमानन, व्यावसायिक अचल संपत्ति और होटल कारोबार जैसे 5 से 6 अधिक प्रभावित व्यावसायिक क्षेत्र की इकाइयों के होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले सप्ताह ही बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को कोविड-19 के कारण संकटग्रस्त खातों के कर्ज का एक बार के लिए पुनर्गठन करने की योजना शुरू करने की अपील की थी। उन्होंने बैंकों से यह काम 15 सितंबर तक चालू करने को कहा था। चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर 0 से कुछ ऊपर रहने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद भी पहली तिमाही में कृषि जैसे क्षेत्र और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का काम पूरी तरह से चल रहा था। एक रिपोर्ट में यह संभावना व्यक्त की गई है, जिसका सह लेखन रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने किया है। रंगराजन और ईवाई इंडिया के प्रमुख नीति सलाहकार डी.के. श्रीवास्तव द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई रिपोर्ट भारत की आर्थिक वृद्धि की संभावनाएं और नीतिगत विकल्प महामारी के प्रकोप से बाहर निकलना में महामारी और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की कहानी का वर्णन किया गया है। अब भारत के बड़े बंदरगाहों पर चाइनीज या किसी अन्य देशों के बने टग बोट नहीं चल पाएंगे। केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय ने फैसला किया है कि अब भारत के मेजर पोर्ट पर सिर्फ भारत में ही बने टग बोट खरीदे या किराए पर लिए जाएंगे। इससे मेक इन इंडिया अभियान को तो धार मिलेगी, सुस्त पड़े भारतीय शिपयार्ड उद्योग को भी एक नई जान मिलेगी। अभी तक अधिकतर बंदरगाहों पर चाइनीज टग बोट का ही दबदबा है। सेंसेक्स की शीर्ष 10 में से 8 कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में बीते सप्ताह 1,11,799 करोड़ रुपए की गिरावट आई। आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज को सबसे अधिक नुकसान हुआ। सप्ताह के दौरान सिर्फ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और एचडीएफसी बैंक के बाजार मूल्यांकन में बढ़ोतरी दर्ज हुई। बीते सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 1,110 अंक या 2.81% नीचे आया। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने सुप्रीम से कहा है कि 25 मार्च से 3 मई 2020 तक के एयर ट्रैवल के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की टिकट बुकिंग पर पूरा रिफंड मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डीजीसीए ने शीर्ष अदालत से कहा है कि लॉकडाउन के दौरान बुक किए गए टिकट का रिफंड नहीं किया जाना और विमानन कंपनियों द्वारा क्रेडिट शील्ड बनाना सिविल एविएशन की जरूरतों और एयरक्राफ्ट रूल्स ऑफ 1937 का उल्लंघन है। एक याचिका आने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और डीजीसीए को एक नोटिस जारी किया था। सऊदी अरब ने अक्टूबर में बिक्री के लिए अपने तेल की कीमत घटा दी है। इससे यह पता चलता है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ने से तेल बाजार में हाल ही में बड़ी मांग में फिर से कमजोरी आ रही है। इससे पहले इसी साल मार्च में भी सऊदी अरब ने अपने तेल की कीमत घटाकर प्राइस वार शुरू कर दी थी, जिसके बाद क्रूड की वैश्विक कीमत में रिकॉर्ड गिरावट आई थी। निजी क्षेत्र के प्रमुख वित्तीय संस्थान एचडीएफसी लिमिटेड ने प्रधानमंत्री आवास योजना की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के तहत 2 लाख से ज्यादा घर खरीदारों को लोन दिया है। एचडीएफसी की ओर से रविवार को रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा गया है कि इन घर खरीदारों को 47,000 करोड़ से ज्यादा की राशि का लोन दिया गया है। यह लोन आर्थिक रूप से कमजोर, लो इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप के घर खरीदारों को दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस। और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620।